हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का। उससे पहले आप सभी दर्शकों को रंगों के इस पावन पर्व होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये पावन पर्व आपके जीवन में नई खुशियां, नई उमंग लेकर आए। इस पावन पर्व को आप लोग आपसी भाईचारा और सौहार्द के साथ मनाएं, यही कामना है। तो आप सभी को पुनः पूरे न्यू झारखंड परिवार की ओर से रंगों के इस त्योहार की ढेरों सारी शुभकामनाएं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में आज होली पर हुड़दंगियों की कार नहीं, रांची समेत सभी जिलों में हाई अलर्ट, ड्रोन से निगरानी, लगभग 5000 अतिरिक्त जवान तैनात। रंगों के त्योहार होली को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए झारखंड में प्रशासन ने कमर कस ली है। राजधानी रांची सहित सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर संवेदनशील इलाकों, धार्मिक स्थलों और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। राज्य भर में करीब 5000 जवानों को विधि व्यवस्था ड्यूटी में लगाया गया है। रांची में भी लगभग 3000 अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात हैं। बीती रात से ही चौक चौराहों पर ड्रंक एंड ड्राइव अभियान चलाया जा रहा है। शराब पीकर वाहन चलाने या हुड़दंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। उत्पाद विभाग के साथ संयुक्त अभियान चलाकर अवैध शराब के ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। होली और रमजान एक साथ होने के कारण प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रहा है ताकि किसी प्रकार की अफवाह या तनाव की स्थिति न बने। जबरन रंग लगाने, अश्लील गाने बजाने या दो गुटों के बीच झड़प की आशंका वाले क्षेत्रों में पुलिस की पैनी नजर रहेगी। कई जिलों में ड्रोन कैमरे से निगरानी की व्यवस्था की गई है। होली के दिन कई जिलों में शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। झारखंड वासियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी होली की शुभकामनाएं। कहा, मैया योजना की राशि सीधे महिलाओं के खाते में भेजी जा रही। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि रंगों का यह पावन पर्व सभी के जीवन में उमंग, भाईचारा और खुशहाली के नए रंग लेकर आए। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि होली आपसी सद्भाव और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। यह पर्व लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है और प्रेम व सौहार्द का संदेश देता है। उन्होंने कामना की है कि यह त्योहार राज्य के प्रत्येक नागरिक के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की मैया सम्मान योजना के तहत सम्मान राशि पर्व से पूर्व ही महिलाओं के खाते में सीधे भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि होली के पावन अवसर पर राज्य की बहनों को सम्मान राशि देने की विशेष पहल की गई है ताकि वह त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मना सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब वह सरकार राज्य के सभी नागरिकों की सुख, समृद्धि और उज्जवल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। भरोसा दिलाया कि सरकार जन कल्याण की योजनाओं को निरंतर आगे बढ़ाती रहेगी ताकि समाज के हर वर्ग को उसका लाभ मिल सके। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर होली से पहले झारखंड की सभी महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है। जिन महिलाओं को पिछली माह की किस्त भी नहीं मिली थी, उनके बैंक अकाउंट में एक साथ 5-5 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। बोकारो में टेंट हाउस में लगी आग, कई एलपीजी सिलेंडर फटी, गैस रिफिलिंग दुकान से लगी आग, एक एक कर कई सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट, कई दुकानें जली। बोकारो के माराफारी थाना क्षेत्र स्थित सिवंडी आजादनगर साइड में मंगलवार शाम कई दुकानों में आग लग गई। लोगों ने आशंका जाहिर की है कि आग रसोई गैस रिफिलिंग दुकान में हुए सिलेंडर ब्लास्ट से लगी। आग ने एक टेंट हाउस को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद एक एक कर कई सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। विस्फोट और आग लगने की इस घटना में 2 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। मौके पर कई थानों की पुलिस भी पहुंची और इलाके को घेरकर लोगों को सुरक्षित दूरी पर हटाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टेंट हाउस में टेंट का सामान रखने के साथ साथ गैस सिलेंडर रिफिलिंग का काम भी किया जाता था। दुकान में कई दर्जन सिलेंडर रखे हुए थे। एक सिलेंडर में विस्फोट होने के बाद आग तेजी से फैल गई और एक एक कर कई सिलेंडर फट गए। इससे आग और भयावह हो गया। आग की लपटों ने आसपास की कई दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अप्रैल में शुरू होगा झारखंड में एसआईआर, चुनाव आयोग की तैयारी पूरी, दूसरे राज्यों के सैकड़ों आवेदन रद्द। झारखंड में मतदाता गहन पुनरीक्षण अप्रैल में शुरू होगा। चुनाव आयोग के निर्देश पर एसआईआर को लेकर सभी प्रारंभिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार राज्य में होने वाले मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम एक ही चरण में संपन्न होगा। उन्होंने कहा है कि यह देश का 9वां एसआईआर है। इससे पहले 8 एसआईआर हो चुके हैं। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार अप्रैल में राज्य में रहने वाले सभी मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए बीएलओ स्तर से लेकर राज्य स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा है कि इसकी औपचारिक घोषणा होने के बाद डोर टू डोर वोटरों का सत्यापन होगा।
जमशेदपुर बोड़ाम के मिर्जाडीह में देह व्यापार का भांडाफोड़, संचालक समेत 6 गिरफ्तार। जमशेदपुर के ग्रामीण क्षेत्र बोड़ाम थाना अंतर्गत मिर्जाडीह गांव में लंबे समय से चल रहे देह व्यापार के धंधे का पुलिस ने भांडाफोड़ कर दिया है। मिर्जाडीह में एक बंद पड़े मकान में संचालित इस अवैध कारोबार पर की गई छापेमारी में गिरोह के संचालक सुमित कुमार समेत 5 महिलाओं को आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार बोड़ाम थाना को मिर्जाडीह गांव के एक बंद घर में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिल रही थी। मामले की पुष्टि होने के बाद बचन देव कुजूर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने सोमवार शाम अचानक छापेमारी की। छापेमारी के दौरान घर के भीतर से संचालक सुमित कुमार और 5 महिलाओं को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने मौके से कई आपत्तिजनक सामान और मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। सभी आरोपियों को बोड़ाम थाना लाकर पूछताछ की जा रही है। रांची में शराब दुकान पर अपराधियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, पुलिस ने की पहचान। रांची के अनगढ़ा थाना इलाके में मंगलवार की रात अपराधियों ने एक शराब की दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। बताया जाता है कि अपराधियों ने कुल 5 राउंड फायरिंग की है। फायरिंग करने वाले का नाम देव सिंह मुंडा और उनके 2 साथी हैं। ये लोग अपने चेहरे को ढके हुए थे। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच में जुट गई है। इस मामले को लेकर अनगढ़ा थाना प्रभारी गौतम कुमार रजवार ने बताया कि अपराधी की पहचान हो गई है। देव सिंह मुंडा ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। अपराधी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। होली पर्व को लेकर रांची पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, शांति बनाए रखने की अपील। देश भर में आज 4 मार्च को होली का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इस पर्व को लेकर रांची पुलिस ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। पुलिस हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। इस दौरान मंगलवार को रांची पुलिस ने राजधानी रांची में फ्लैग मार्च निकाला ताकि लोगों के बीच सुरक्षा का संदेश दिया जा सके। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों से गुजरी और माहौल का जायजा लिया। जानकारी के मुताबिक शहर के अलग अलग हिस्सों में अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। फ्लैग मार्च के दौरान थाना प्रभारी, दरोगा और जवानों ने लोगों से बातचीत की और भरोसा दिलाया है कि त्योहार के दौरान सुरक्षा की पूरी तैयारी की गई है। रांची पुलिस ने शहरवासियों से अपील की है कि होली का पर्व सावधानी पूर्वक और शांतिपूर्वक से मनाएं। यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा अफवाह फैलाई जाती है तो उस मामले की जानकारी तत्काल पुलिस को दे। प्रशासन की ओर से यह भरोसा दिलाया गया है कि पूरे जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पुलिस हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। होली पर गिरिडीह में 19 क्यूआरटी के साथ सैकड़ों जवान तैनात, माहौल खराब करने वाले जाएंगे जेल। सांप्रदायिक दृष्टिकोण से गिरिडीह संवेदनशील जिला है। ऐसे में पर्व त्योहार पर प्रशासन को अलर्ट मोड में रहना पड़ता है। होली को लेकर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिले में 19 क्यूआरटी के साथ दर्जनों पुलिस अधिकारी और सैकड़ों जवानों को तैनात किया गया है। हर एक संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों पर दंडाधिकारी के साथ साथ पुलिस अधिकारी और जवानों को भी तैनात किया गया है। पुलिस महकमा की सबसे ज्यादा नजर सोशल मीडिया पर है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जिले के अंदर संचालित हर एक सोशल मीडिया ग्रुप नजर रखने के लिए अलग से न सिर्फ टीम बनाई गई है बल्कि हर एक ग्रुप में एक ना एक पुलिसकर्मी या फिर पुलिस मित्र की मौजूदगी रखी गई है। झारखंड में होली के बाद चलने लगेगी गर्म हवा। 6 मार्च से सुबह में कुहासा। झारखंड में होली के बाद मौसम तेजी से करवट लेने वाला है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और आने वाले दिनों में गर्म हवा लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होने की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक 6 मार्च से 8 मार्च तक सुबह के समय हल्का कुहासा छाया रहेगा। हालांकि दिन के समय आकाश में आंशिक बादल छाए रहने के आसार हैं। दिन में धूप और गर्म हवा का असर साफ महसूस किया जाएगा। होली के बाद तापमान में और इजाफा होने के संकेत हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज होली के दिन आसमान साफ रहेगा और तेज धूप खिली रहेगी। ऐसे में दोपहर के समय बाहर निकलने वालों को गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। देवघर में साइबर ठगी पर पुलिस का शिकंजा, 11 आरोपी गिरफ्तार, 1 लाख से अधिक कैश बरामद। साइबर ठगी के आरोपितों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसके तहत साइबर ठगी के आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इस अभियान के तहत मंगलवार को 11 साइबर ठगी के आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इन सभी को पुलिस ने पथरौल थाना क्षेत्र के सरहता गाँव के पास स्थित जंगल से पकड़ा है। इनके पास से पुलिस ने 11 मोबाइल फोन, 12 सिम कार्ड और 1,01,000 रुपए नगद बरामद किया है।
है। पैसा पकड़े गए आरोपित नीरज कुमार दास के पास से बरामद किया गया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि यह पैसा साइबर ठगी का पैसा है। पूछताछ के क्रम में आरोपियों ने बताया है कि वे गूगल पर विभिन्न कंपनी के कस्टमर केयर नंबर की जगह अपनी फर्जी मोबाइल नंबर डाल देते थे। उसके बाद जब परेशानी होने पर लोग मदद के लिए उस नंबर पर कॉल करते थे तो लोगों को अपने झांसे में लेते थे और उसके बाद उन्हें ठगी का शिकार बनाते थे। जामताड़ा में अंतर्राज्यीय गिरोह के 7 अपराधी गिरफ्तार। हत्या और लूट के 7 कई कांडों में थे शामिल। पुलिस ने एक साथ कई कांडों का खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या, डकैती, लूट और अपहरण जैसे मामलों में अंतर्राज्यीय गिरोह के 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से पुलिस ने 3 देसी पिस्टल, 9 mm की 4 जिंदा गोली, मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद किया है। इसकी पुष्टि जामताड़ा एसपी राजकुमार मेहता ने की है। एसपी ने बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी जामताड़ा के अलग अलग थाना क्षेत्र से की गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस की पूछताछ में अपराधियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। एसपी ने बताया कि अपराधियों द्वारा कई कांडों को अंजाम दिया गया था, जिसे लेकर अलग अलग थाना में प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी। कर्माटांड़ थाना में डकैती, नारायणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या और सीएसपी संचालक से लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया था। मेरी जीवन संगिनी सीएम हेमंत सोरेन ने पत्नी कल्पना के लिए लिखी दिल की बात, वायरल हो गया पोस्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी धर्मपत्नी और गांडे विधानसभा के विधायक कल्पना सोरेन को मंगलवार को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पर अपना शुभ संदेश प्रसारित करते हुए कहा, मेरी जीवन संगिनी और सबसे बड़ी ताकत विधायक कल्पना को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। उन्होंने लिखा, संघर्ष के दिनों से लेकर आज तक आपने हमेशा हर कदम पर मेरा अडिग साथ निभाया है। हर चुनौती का डटकर सामना किया और जब जरूरत पड़ी तो परिवार के साथ साथ जनता की सेवा में निरंतर अपना योगदान दिया है। सीएम हेमंत सोरेन ने आगे लिखा, आपका साथ मुझे हौसला देता है, आपका विश्वास मुझे ताकत देकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मरांग गुरु आपको सदैव स्वस्थ और खुशहाल रखे, यही मेरी कामना है। पलामू में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस गोदाम में लगी भीषण आग। पलामू के मेदिनीनगर के रेडमा स्थित रांची रोड पर पानी टंकी के समीप एक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को गोदाम में मंगलवार की रात भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया और आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार गोदाम से पहले धुआं निकलता देखा गया, जिसके बाद कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास करना शुरू कर दिया। गोदाम में रखे इलेक्ट्रिक सामान और ज्वलनशील सामग्री के कारण आग तेजी से फैल गई। दमकल कर्मी लगातार पानी की बौछार कर आग बुझाने की कोशिश में जुटे रहे और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि गोदाम में रखे लाखों रुपए के सामान के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग लगने के कारणों का फिलहाल स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। हालांकि शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया है। पलामू के कई लोग गल्फ कंट्री में फंसे। ईरान में 5 प्रतिवर्ष 200 से अधिक जाते हैं खाड़ी देश। ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध में पलामू के रहने वाले कई लोग खाड़ी के देश में फंस गए हैं। पलामू के हुसैनाबाद के रहने वाले 5 लोग ईरान में फंसे हुए हैं। सभी ईरान में नौकरी एवं पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे। पलामू के हुसैनाबाद के रहने वाले सैयद सलमान रिजवी, सैयद जिशान रिजवी एवं जिशान हैदर ईरान में पढ़ाई कर रहे हैं। जिशान रिजवी की पत्नी और बच्चे भी ईरान में रह रहे हैं। हुसैनाबाद के मौलाना मुशवी राजा ने बताया कि सभी पढ़ाई के साथ साथ वहां काम भी करते हैं। उन्होंने बताया कि सैयद जिशान रिजवी अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। इनका एक 6 माह का बच्चा भी है। उन्होंने बताया कि फिलहाल सभी सुरक्षित हैं, लेकिन वहां के हालात काफी खराब हैं। पलामू के मेदिनीनगर के रहने वाले पिता पुत्र भी टूर में दुबई गए हुए थे और वह भी फंसे हुए हैं। पलामू के इलाके से प्रतिवर्ष 200 से अधिक लोग गल्फ कंट्री में नौकरी की तलाश में जाते हैं। पलामू पुलिस के आंकड़ों के अनुसार प्रति महीने 1000 के करीब पासपोर्ट का वेरिफिकेशन हो रहा है, जिसमें मेदिनीनगर के अलावा सबसे अधिक संख्या में हुसैनाबाद और हैदरनगर के रहने वाले लोग पासपोर्ट बनवा रहे हैं। कोडरमा की बंद खदान से महिला का शव 72 घंटे बाद मिला। पैर फिसलने से पानी में गिरी थी महिला। पटना एनडीआरएफ की टीम को शव निकालने में मिली सफलता। कोडरमा के डोमचांच थाना क्षेत्र के काराखुट स्थित एक बंद खदान से डूबी महिला का शव 72 घंटे बाद बरामद कर लिया गया है। पटना से आई राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की टीम ने लगभग 48 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद यह सफलता हासिल की है। एनडीआरएफ की टीम का नेतृत्व कर रहे सूरज कुमार ने बताया कि पिछले 48 घंटे से बंद खदान से संगीता देवी का शव निकालने का प्रयास किया
जा रहा था। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार शव को बाहर निकाल लिया गया है। यह घटना बीते शनिवार को हुई थी, जब संगीता देवी काराखुट स्थित इस बंद खदान के पानी में कपड़े धोने गई थी। इस दौरान उनका पैर फिसल गया और वह खदान के गहरे पानी में गिर गई। घटना के बाद से डोमचांच पुलिस लगातार शव को बाहर निकालने का प्रयास कर रही थी। पहले हजारीबाग जिले के चौपारण से गोताखोरों को बुलाया गया, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी शव नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने पटना से एनडीआरएफ की टीम को बुलाया, जिसने आखिरकार शव को बाहर निकाल लिया। होली में हुड़दंगियों पर रहेगी सख्त नजर, अलर्ट मोड में धनबाद पुलिस। होली के मद्देनजर धनबाद जिला प्रशासन और पुलिस महकमा पूरी तरह से सतर्क है। आज 4 मार्च को रंगों के इस त्योहार के दौरान शांति और कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसी तैयारी के तहत मंगलवार को पुलिस लाइन मैदान में विशेष मॉक ड्रिल आयोजित कर जवानों को संभावित हालात से निपटने का प्रशिक्षण दिया गया। मॉक ड्रिल का उद्देश्य त्योहार के दौरान उत्पन्न होने वाली भीड़, विवाद या किसी अप्रिय घटना की स्थिति में पुलिस की तत्परता और रणनीति की जांच करना था। अभ्यास के दौरान एक टीम को आम लोगों की भूमिका में रखा गया, जबकि दूसरी टीम ने सुरक्षा बल की जिम्मेदारी संभाली। इस दौरान यह प्रदर्शित किया गया कि अगर भीड़ बेकाबू हो जाए या माहौल तनावपूर्ण बन जाए तो पुलिस किस तरह चरणबद्ध तरीके से हालात पर नियंत्रण करेगी। अभ्यास में लाठीचार्ज की प्रक्रिया और आंसू गैस के इस्तेमाल का भी प्रदर्शन किया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थिति में न्यूनतम बल प्रयोग की नीति अपनाई जाएगी, ताकि आम लोगों को असुविधा न हो और शांति बनी रहे। जवानों को भीड़ का व्यवहार समझने, अफवाहों पर तुरंत रोक लगाने और संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। जमशेदपुर में बच्चे के अपहरण की नाकाम कोशिश, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। जमशेदपुर के आजाद नगर थाना क्षेत्र स्थित कुल्ली रोड में बच्चे के अपहरण की नाकाम कोशिश से इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है और अभिभावकों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार सोमवार देर रात एक स्कूटी पर सवार 3 अज्ञात युवक कुल्ली रोड पहुंचे। इस दौरान सड़क किनारे मौजूद एक बच्चे को उन्होंने जबरन उठाने की कोशिश की। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बदमाश बच्चे को लेकर भागने ही वाले थे कि वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। बच्चे की आवाज सुनकर आसपास के लोग सतर्क हो गए और मौके की ओर दौड़ पड़े। स्थानीय लोगों की हलचल और शोर शराबा बढ़ता देख आरोपी घबरा गए और बच्चे को वहीं छोड़कर स्कूटी से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में 3 युवक स्कूटी से आते और बच्चे को उठाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश व्यक्त है। स्थानीय लोगों ने पुलिस गश्ती बढ़ाने की मांग की है। होली सौहार्द के साथ मनाएं, अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। देवघर के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा ने होली पर्व को आपसी प्रेम, भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाने की अपील की है। उन्होंने मंगलवार को विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जारी प्रेस विज्ञप्ति में उपायुक्त ने कहा है कि होली के दौरान अफवाह फैलाने, हुड़दंग करने या कानून व्यवस्था भंग करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रखने तथा भ्रामक और आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों और थाना प्रभारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने, गश्ती दल सक्रिय रखने तथा असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त ने जिलावासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रंगों का यह पर्व समाज में एकता और सद्भाव का संदेश देता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि तनाव मुक्त होकर त्यौहार मनाएं, ऑर्गेनिक रंगों का उपयोग करें और किसी पर जबरदस्ती रंग न लगाएं। बोकारो में पानी टंकी में मिला ठेका कर्मी का शव। 2 दिनों पूर्व दोस्त के पिता के अंतिम संस्कार में गए थे वाराणसी। बोकारो के चास थाना क्षेत्र स्थित जोधा मोड़ के पास मंगलवार को एक निर्माणाधीन अपार्टमेंट की पानी की टंकी से ठेका कर्मी संत कुमार का शव बरामद हुआ। संत कुमार पिछले 2 दिनों से लापता थे। उनकी अचानक इस हालत में बरामदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और परिजनों में भारी आक्रोश है। परिजनों के अनुसार संत कुमार अपने दोस्त मंतोष ठाकुर के पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए वाराणसी गए थे। वहां पहुंचने के बाद उनका मोबाइल फोन बंद हो गया। जब परिवार ने उनके साथ गए लोगों से संपर्क करने की कोशिश की तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अनहोनी की आशंका को देखते हुए परिजन थाने पहुंचे और गुमशुदगी की सूचना दी। इसी बीच मंगलवार को जोधा मोड़ स्थित एक निर्माणाधीन अपार्टमेंट की पानी की टंकी से उनका शव मिलने की खबर आई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही आक्रोशित परिजन और स्थानीय लोगों ने हत्या का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। सड़क जाम होने से यातायात प्रभावित हो गया और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है।
इजराइल ईरान जंग, मोदी ने ओमान पर हमले की निंदा की। 8 खाड़ी देशों से बात की। दुबई, अबू धाबी से 2000 से ज्यादा भारतीय लौटे। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के बीच मिडिल ईस्ट में फंसे 2100 से ज्यादा भारतीय 7 फ्लाइट से मंगलवार को देश लौट आए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 दिन में भारतीयों की सुरक्षा को लेकर 8 खाड़ी देशों के नेताओं से बातचीत की है। पीएम ने मंगलवार को ओमान के सुल्तान, कतर के अमीर और कुवैत के क्राउन प्रिंस से फोन पर बात कर वहां हमलों की निंदा की। एयर स्पेस बंद होने के कारण मंगलवार को दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई एयरपोर्ट पर 250 से ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के विरोध में जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन जारी है। बांदीपोरा के सादीपोरा में सियाह समुदाय ने पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। श्रीनगर दूसरे दिन भी बंद रहा। इधर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को भड़काऊ भाषणों पर सतर्क रहने का निर्देश दिया है। बॉर्डर इलाके में वारदात से पहले पकड़े गए 2 युवक, देशी कट्टा, गोली और बाइक बरामद। पुलिस के रोकने पर भागने का कर रहे थे प्रयास। बिहार झारखंड सीमावर्ती इलाके में पुलिस ने हथियार के बल पर लूटपाट की तैयारी कर रहे 2 युवकों को गिरफ्तार कर एक बड़ी वारदात को टाल दिया है। हुसैनाबाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को देशी कट्टा और गोलियों के साथ पकड़ा। मंगलवार को एसडीपीओ एस मोहम्मद याकूब ने बताया कि सोमवार शाम पुलिस को मानखाप गांव की ओर से दरुआ मोड़ होते हुए 2 युवकों के हथियार के साथ जपला की तरफ बढ़ने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम सक्रिय हो गई और दरुआ मोड़ के पास वाहन जांच शुरू कर दी। रात करीब 7:20 पर बिना नंबर प्लेट की काली रंग की बाइक पर सवार 2 युवकों को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन वे भागने लगे। पुलिस बल की तत्परता से उनका पीछा कर दोनों को पकड़ लिया गया। पकड़े गए युवकों की पहचान हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के मानखाप गांव निवासी अभिषेक कुमार 19 वर्षीय और नीतीश कुमार चंद्रवंशी 18 वर्षीय के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान अभिषेक कुमार के पास से एक देशी कट्टा, 2 गोली बरामद की गई है। इसके अतिरिक्त दोनों के पास से मोबाइल फोन और बिना नंबर प्लेट की बाइक भी जब्त की गई है। कल्पना सोरेन के जन्मदिन पर बधाइयों की बौछार, सियासी दिग्गजों ने दी शुभकामनाएं। गांडी के विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन के जन्मदिन पर मंगलवार को बधाइयों का तांता लग गया। विभिन्न दलों के नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने उन्हें शुभकामनाएं भेजकर उनके स्वस्थ और सफल जीवन की कामना की। इस मौके पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने शुभकामनाएं संदेश भेजा। विधायक लुईस मरांडी, विधायक ममता देवी, पूर्व विधायक मिथिलेश ठाकुर, राजीव रंजन प्रसाद, झारखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर और अरुण साहू सहित कई नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। राजनीतिक हलकों में दिन भर सोशल मीडिया और व्यक्तिगत संदेशों के जरिए शुभकामनाओं का सिलसिला जारी रहा। समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने भी अपने अपने स्तर से उन्हें बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। भाजपा रांची महानगर में मेयर रोशनी खलको का भव्य सम्मान समारोह। नेताओं ने कहा, रोशनी के कंधों पर रांची को आगे ले जाने की जिम्मेदारी। भाजपा रांची महानगर कार्यालय में मंगलवार को महानगर अध्यक्ष वरुण साहू की अध्यक्षता में रांची नगर निगम की नवनिर्वाचित महापौर रोशनी खलको को लेकर भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। साथ ही रांची नगर निगम के नवनिर्वाचित पार्षद नकुल तिर्की, सबिता कच्छप, बसंती लकड़ा, गीता कुमारी, सुनील यादव, प्रदीप अग्रवाल, रश्मि चौधरी, नीरज कुमार, संजय सिंह, अजित कच्छप, नीलम चौधरी, ममता देवी, अंजू देवी, परमजीत सिंह, टिंकू का भी भव्य स्वागत किया गया। सम्मान समारोह में मुख्य रूप से रांची विधायक सीपी सिंह, हटिया विधायक नवीन जायसवाल, सत्यनारायण सिंह, बलराम सिंह, जितेंद्र वर्मा, रमेश सिंह, राजू सिंह सहित महानगर के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर स्वागत समारोह में सभी समर्थकों और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए रोशनी खलको ने कहा कि अंतिम पंक्ति से उठाकर मेयर के पद पर बिठाने का सारा श्रेय रांची की महान जनता और समर्थकों का है। वही इस कार्यक्रम में रांची विधायक सीपी सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि रांची को चमकाने का काम अब रोशनी के कंधों पर है। निश्चित रूप से रांची को इंदौर से आगे निकालने में रोशनी कामयाब होंगी। रांची के सुखदेव नगर इलाके से ड्रग्स पैडलर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजधानी रांची के अलग अलग इलाकों में ड्रग्स पैडलर सक्रिय हैं। इस मामले में रांची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से एक ड्रग्स पैडलर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार ड्रग्स पैडलर का नाम रॉकी यादव उर्फ प्रिंस है। उसकी गिरफ्तारी सुखदेव नगर थाना क्षेत्र स्थित चूड़ी गली से हुई है। रांची पुलिस को जानकारी मिल रही थी कि सुखदेव नगर इलाके में ड्रग्स का कारोबार बड़े पैमाने पर हो रहा है। इस मामले में पुलिस ने गंभीरता से जांच किया तो पता चला कि रॉकी यादव और प्रिंस हर वर्ग के लोगों को ड्रग्स सप्लाई और बेचा करता है। इस मामले में रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर फिलहाल पूछताछ कर रही है।
पाकुड़ में भी आज होली को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, डीसीएसपी ने की समीक्षा। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात। जिले में आज 4 मार्च को होली का पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। पर्व को लेकर जिले भर में उत्साह का माहौल है। जिला प्रशासन और पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। होली पर्व के दौरान शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए जिला और पुलिस प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। जिले के संवेदनशील इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। चाईबासा में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला, एएसआई गंभीर रूप से घायल। चाईबासा में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी करने पहुंची उत्पाद विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना में सहायक अवर निरीक्षक मंटू अग्रवाल गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना चाईबासा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के आरगुंडी गांव की है। जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की एक 8 से 10 सदस्यीय टीम आरगुंडी गाँव में एक घर में छापेमारी कर रही थी। इस दौरान कथित रूप से अवैध शराब के कारोबार से जुड़े एक व्यक्ति ने दावली से अचानक हमला कर दिया। हमले में एएसआई मंटू अग्रवाल की गर्दन और पीठ पर गहरा वार हुआ, जिससे वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बताया जाता है कि आरोपी ने अन्य जवानों पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन टीम के सदस्य किसी तरह खुद को बचाते हुए घर से बाहर निकल गए। इसके बाद गांव में शोर मचने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण तीर धनुष के साथ जुट गए और टीम को वहां से खदेड़ दिया। इधर घायल अधिकारी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। होली में नकली शराब खपाने की थी योजना, रांची में हुआ मिनी शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश। होली से पहले रांची में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। उत्पाद विभाग की टीम ने रांची में नकली शराब बनाने वाली एक मिनी फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए भारी मात्रा में नकली और अवैध शराब जब्त किया है। इस कार्रवाई में 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। राजधानी रांची के हिनो इलाके में होली त्यौहार से पहले उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के बड़े कारोबार पर शिकंजा कसते हुए एक मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में भारी मात्रा में तैयार अवैध शराब, सैकड़ों खाली बोतलें, ढक्कन, कॉर्क और पैकिंग सामग्री बरामद की गई है। इस कार्रवाई में 3 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। होली के अवसर पर शहर में शराब की मांग बढ़ने को देखते हुए अवैध शराब के कारोबारी बड़े पैमाने पर उत्पादन और वितरण की तैयारी में थे। जेएसएलपीएस की सखी मंडल का हर्बल गुलाल इको फ्रेंडली और त्वचा के लिए सुरक्षित। होली के रंगों में इस बार सेहत और पर्यावरण की खुशबू भी घुल रही है। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी जेएसएलपीएस से जुड़ी सखी मंडलों द्वारा तैयार किया गया हर्बल गुलाल जिला समाहरणालय और मॉल में खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह गुलाल पूरी तरह इको फ्रेंडली और प्राकृतिक सामग्री से तैयार किया गया है। सखी मंडल की महिलाओं द्वारा बनाए गए इस गुलाल में अरारोट, चकुंदर, विभिन्न फलों और हल्दी का उपयोग किया गया है। प्राकृतिक तत्वों से तैयार होने के कारण यह रंग त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित माना जा रहा है। खास बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिससे त्वचा पर एलर्जी या जलन की कोई आशंका नहीं रहती है। विशेषज्ञों का मानना है कि बाजार में मिलने वाले केमिकल युक्त गुलाल त्वचा, आंखों और बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कई बार इन रंगों से खुजली, रैशेज और संक्रमण जैसी समस्याएं भी सामने आती हैं। ऐसे में हर्बल गुलाल एक बेहतर और सुरक्षित विकल्प के रूप में उभर कर सामने आया है। फिलहाल ईरान युद्ध का टाटा समूह या भारत पर सीधा असर नहीं, एन चंद्रशेखरन। टाटा स्टील के संस्थापक जमशेदपुर जी नसरवान जी टाटा की 187वीं जयंती मंगलवार को मनाई गई। इस मौके पर टाटा स्टील कंपनी परिसर के अंदर टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा, टाटा स्टील के एमडी साहब, सीईओ टीवी नरेंद्रन के अलावा कंपनी के अन्य पदाधिकारी ने जमशेदपुर जी नसरवान जी टाटा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कंपनी परिसर में श्रद्धांजलि देने के बाद टाटा सन्स, टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन और टाटा स्टील के एमडी वेस्टपुर स्थित पोस्टल पार्क पहुंचे और जे.एन. टाटा की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान झारखंड के पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता, मानगो नगर निगम की मेयर सुधा गुप्ता भी मौजूद रही। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने वर्तमान युद्ध की हालात पर चर्चा करते हुए कहा कि मिडिल ईस्ट से टाटा समूह को लाइम स्टोन का आयात होता है और समूह का व्यापार वैश्विक स्तर पर संचालित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल युद्ध का टाटा समूह या भारत पर सीधा असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन यदि स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला माल की डिलीवरी और स्टेबिलिटी पर प्रभाव पड़ सकता है।
केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने समर्थकों के साथ मनाई होली। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री एवं सांसद संजय सेठ ने इस बार भी होली को अपनी खास अंदाज में मनाया। अपने आवास पर समर्थकों और भाजपा नेताओं के साथ उन्होंने जमकर होली खेली। इस दौरान होली के गीतों पर झूमते नजर आए। गुलाल के साथ साथ फूलों की होली खेलते हुए वे पूरी तरह से मस्ती में डूबे दिखे। संजय सेठ ने कहा कि होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि एक दूसरे के प्रति सद्भावना बढ़ाने और दोस्ती का हाथ बढ़ाने का यह बेहतरीन अवसर है। उन्होंने आगे कहा कि होली प्यार और मस्ती का पर्व है जिसमें सभी लोग शामिल होते हैं। यह रंगीन त्यौहार है जिसमें जाति धर्म का भेदभाव होली के मस्ती में खत्म हो जाता है। पाकुड़ पुलिस को बड़ी सफलता, दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में नाबालिग समेत 3 गिरफ्तार। पाकुड़ जिले के हिरनपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव को फेंक दिया गया था। मामले को लेकर छापेमारी के दौरान पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों में एक नाबालिग भी शामिल हैं। उक्त घटना की पुष्टि एसपी निधि द्विवेदी ने की है। मिली जानकारी के मुताबिक हिरनपुर पुलिस को यह सूचना मिली थी कि गेहूं के खेत में एक युवती का शव पड़ा है। शव पाए जाने की सूचना पर इलाके में सनसनी फैल गई और शव को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ने लगी। शव पाए जाने की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव की पहचान कर अपने कब्जे में लिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतका के भाई के बयान पर मामला दर्ज किया गया, जिसमें रफाइल सोरेन को नामजद अभियुक्त बनाया गया। एसपी के निर्देश पर घटना की जांच और छापेमारी के लिए एसआईटी का गठन किया गया। पुलिस ने छापेमारी कर नामजद अभियुक्त रफाइल सोरेन को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ में अन्य 2 का नाम सामने आया। पुलिस ने एगलिन टुड्डू और एक अन्य नाबालिग को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया है। गुमला के बनई जंगल में लगी आग, महुआ चुनने के लिए आग लगाने की आशंका, जंगल को भारी नुकसान का अनुमान। गुमला जिले के बसिया प्रखंड स्थित बनई जंगल में मंगलवार को अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। यह आग तेजी से फैल रही है, जिसे बुझाने के लिए गांव के युवक प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय वन समिति और कर्मियों को भी इसकी सूचना दे दी गई है। ग्रामीण युवक चंदन साहू ने बताया है कि आशंका है कि महुआ चुनने के उद्देश्य से यह आग लगाई गई है। इस आग से जंगल को भारी नुकसान पहुंचा है। हजारों छोटे बड़े पौधे जलकर नष्ट हो गए हैं। आग लगने से उस स्थान पर नए पौधे को पनपने में काफी समय लग सकता है। वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है और आग पर काबू पाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वन प्रमंडल पद अधिकारी बेलाल अहमद ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे किसी भी सूरत में जंगल में आग न लगाएं। सिमडेगा में होली और गर्मी को देखते हुए पुलिस केंद्र में फायर सेफ्टी ड्रिल, आग पर काबू पाने के मिले टिप्स। गर्मी का मौसम एवं होली पर्व को देखते हुए जिला पुलिस अलर्ट मोड में है। पुलिस अधीक्षक श्रीकांत एस खोटरे के निर्देश पर पुलिस केंद्र में फायर सेफ्टी ड्रिल कराया गया। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि दूरी अधिक होने के कारण फायर ब्रिगेड पहुंचने में देर हो सकती है। उसको ध्यान में रखते हुए तुरंत कार्रवाई करने के लिए फायर सेफ्टी ड्रिल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पुलिस बल एवं आमजन को आपात स्थिति से निपटने के प्रति जागरूक और प्रशिक्षित करना था। गर्मियों में आग लगने की घटनाएं काफी बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में घबराना नहीं चाहिए और सावधानी से आग पर काबू पाना चाहिए। इस दौरान अग्निशमन विभाग के पदाधिकारियों ने आग पर नियंत्रण पाने के लिए विभिन्न विधियों व व्यावहारिक प्रदर्शन किया। पलामू में सड़क हादसे में सैप जवान की मौत, पुलिस लाइन में दी गई सलामी। सड़क हादसे में सैप जवान मनोज पांडे की मौत हो गई है। मनोज पांडे पलामू के सदर थाना क्षेत्र बड़का गांव के रहने वाले थे। मनोज पांडे बड़का गांव में होलिका दहन कार्यक्रम के समापन के बाद बाइक से रेडमा श्रीराम पथ स्थित अपने घर लौट रहे थे। इसी क्रम में सदर थाना क्षेत्र के पोखराहा में उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में मनोज पांडे की मौत हो गई। स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक पोखराहा में बने स्पीड ब्रेकर के कारण मनोज पांडे सड़क हादसे का शिकार हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस लाइन में शोक सलामी दी गई। मनोज पांडे सेना से रिटायर होने के बाद सैप में भर्ती हुए थे। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं परिजन मौके पर पहुंच गए। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय ग्रामीण स्पीड ब्रेकर को लेकर सवाल उठा रहे हैं और ग्रामीणों का कहना है कि ब्रेकर के कारण लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। हटिया विधायक नवीन जायसवाल की डिग्री पर सवाल, अटेंडेंस रजिस्टर्ड गायब होने से बढ़ा विवाद। रांची के हटिया विधानसभा के भाजपा विधायक नवीन जायसवाल की स्नातक डिग्री को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। वर्ष 2021 में जेएन कॉलेज धुरवा से नागपुरी विषय में स्नातक करने और टॉपर होने का उनका दावा अब सवालों के घेरे में है। सार्वजनिक जानकारी के अनुसार नवीन जायसवाल ने वर्ष 1990 में इंटरमीडिएट परीक्षा पास की थी। इसके बाद वर्ष 2021 में उन्होंने नागपुरी विषय से स्नातक किया। जारी मार्कशीट के मुताबिक उन्हें 8.27 CGPA अंक प्राप्त हुए और वे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए।
छात्र नेता विशाल यादव ने आरटीआई के तहत जानकारी हासिल करने का दावा करते हुए कहा है कि विधायक नागपुरी विषय में टॉपर रहे हैं। हालांकि कॉलेज प्रशासन ने उनकी कक्षा में उपस्थिति से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। बताया गया कि संबंधित अटेंडेंस रजिस्टर्ड उपलब्ध नहीं है। नागपुरी विषय के विभागीय अध्यक्ष के सेवानिवृत्त होने के बाद रजिस्टर नहीं मिलने की बात कही गई है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2021 में इसी कॉलेज से नागपुरी विषय की परीक्षा पास करने वालों में भाजपा नेता आशा लकड़ा भी शामिल हैं। उन्हें 7.1 सीजीपीए अंक मिले और वे द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुई। दूसरी ओर डिग्री पर झामुमो ने सवाल खड़ा किया है। केंद्रीय प्रवक्ता मनोज कुमार पांडे उर्फ बबलू पांडे ने कहा है कि नागपुरी भाषा से बीए की परीक्षा में टॉप करने वाले विधायक नवीन जायसवाल को अब यूपीएससी की परीक्षा भी क्रैक करनी चाहिए। वह प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लाल किशोरनाथ सहदेव का कहना है कि 8 से अधिक सीजीपीए लाने वाले नवीन जायसवाल के ज्ञान का लाभ राज्य के विद्यार्थियों को भी मिलनी चाहिए। हालांकि अपनी डिग्री पर विधायक नवीन जायसवाल का कहना है कि पढ़ाई की कोई सीमा नहीं होती। वह दक्षिणी छोटा नागपुर के रहने वाले हैं। इस क्षेत्र में नागपुरी क्षेत्रीय भाषा है, इसका ज्ञान होना ही चाहिए। चाहे किसी को आपत्ति है तो वह जांच करा ले। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।